हेलो बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चली रहेगी, क्योंकि देखिए वैकेशन सीजन चल रहा है और इसमें आपकी तैयारी देखिए इसी में अपने आप को पुट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लासेस क्या पढ़ने वाले हैं? इनवर्स वेरिएशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था जी? इससे पहले इस क्लासेस को हमने देख चुका था। यूनिटरी मेथड का दो मेथड पता है ना? यूनिटरी मेथड के दो मेथड होते हैं। ठीक, पहला एक तो डायरेक्ट वेरिएशन होता है और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट इन्वर्सन तो वेरिएशन को हमने देख चुका था और अब क्या क्लासेस है कि इनवर्स वेरिएशन की। तो देखो, इनवर्स का मतलब ही होता है क्या? उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि इनवर्स यानी कि इसका उल्टा कुछ तो होगा। क्या मतलब, चलिए जानते हैं। देखिए, इनवर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चन को कुछ यूँ होंगे कि देखिए इसमें एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ घटेगी। ठीक है जी, इसका उल्टा हो रहा है ना। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? घटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि देखिए, यानी कि अगर कह दे कि एक व्यक्ति एक खेत को कोड़ने में क्या 10 दिन लगा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति एक खेत को कोड़ने में 10 दिन लगा रहा है, तो दो व्यक्ति आएंगे तो उसको कितने लगाएंगे टाइम? तो उसका आधा हो जाएगा। जैसे व्यक्ति बढ़े समय कम हुआ, जैसे अब क्या हो जाएगा? अब लगेगा 5 दिन। दो व्यक्ति आ गए तो उसको कोड़ने में कितना दिन लगेगा? 5 डेज। जस्ट बिकॉज क्यों? देखो यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, ये थी क्या बोले, मजदूर बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? समय कम लगेंगे। तो इसी इन्वर्स वाली चीज़ों को क्या कहते हैं? इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि टू क्वांटिटीज से ए एंड बी आर सेड टू बी वेरिएशन इन्वर्सली इफ द प्रोडक्ट ए बी रिमेन कांस्टेंट। जब उसकी वेरिएशन क्या रहे? कांस्टेंट है। देखिए इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है। ठीक है जी, क्या हो सकता है? मैंने अभी बताया ना कि एक चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो दूसरी चीज़ क्या होती हैं? घटती हैं। यानी कि इसका क्या होता है? दूसरा उल्टा होता है। बस इसी चीज़ को क्या कहेंगे? इन्वर्स वेरिएशन वाले मेथड्स कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि सपोज ए कार कवर सर्टन डिस्टेंस एंड यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान चाल में एक कार एक समान दूरी को क्या करते करिए, देन वी कैन से द सर्टन मोर इज स्पीड कार। देखो, और कह रहा है कि अगर हमें फास्ट पहुंचना है तो क्या होगा? अगर हम फास्ट चला रहे हैं तो समय कितना लगेगा? कम लगेगा। अगर वही चीज़ों को धीरा चला रहे हैं, वही उस कार को धीरा चला रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा? समय ज़्यादा लगेगा। एक दूरी को तय करने में, एक देखिए एक दूरी को हमें तय करने में, जैसे एक कार है। ठीक है जी, क्या है? एक मेरी कार है। ओके, और यहाँ से अगर हमें यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है जी, अगर यहाँ से यहाँ तक चलना है हमें, क्या चीज़? अगर यहाँ से यहाँ तक हमें चलना है, ठीक है, तो पहली बात, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, क्या होगी? स्पीड अगर ज़्यादा होगी, क्या होगी? अगर हाई होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, तो क्या समय क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा। तो टाइम क्या लगेगा? टाइम क्या लगेगा जी? कम लगेगा। ओके, अगर वही स्पीड अगर क्या रही? लो रही, तो समय क्या लगेगा? हमारी टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, क्या पता चला कि एक चीज़ें अगर क्या हो रही है, दिख रहा है ना, एक चीज़ अगर घट रही है, ठीक है, तो दूसरा चीज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर वहीं एक चीज़ यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है? घट रही है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनवर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे जी? इनवर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल क्या रहा है कि सपोज गिव मास। देखिए कह रहा है कि एक अगर देखो, अगर गैस की जो प्रेशर होता है अगर बढ़ेगा, ठीक है जी, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं, देखिए कि अगर एक क्या मैंने एग्जाम्पल दिया ना खेत का, कि अगर एक खेत को जोतने में एक मजदूर 5 दिन लगा रहा है, सॉरी 10 दिन लगा रहा है, एक मजदूर एक खेत को जोड़ने में कितना दिन लगा रहा है? 10 दिन लगा रहा है। तो वहीं अगर दो आ गए तो उसी को कोड़ने के लिए कितना दिन लगेगा? 5 दिन। ठीक है जी, उसके आधा हो जाएगा। बस इसी चीज़ को, यही इनवर्स मेथड होते हैं और इसी चीज़ को हम पूरे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, ये है आपकी जो क्लासेस हैं इंग्लिश मीडियम 6 में क्लास चलती है क्लास 7 की। ठीक है, ये वीडियो है क्लास 7 की। अगर आप चाहते हैं इसे पूरा पढ़ना समझना तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर बुक डिस्कशन के साथ साथ आपकी पूरी जो चैप्टर होता है आपके साथ डिस्कस की जाती है और आपके ये बताया जाता है कि आखिर कैसे सवालों बनते हैं। यानी कि आपकी जो स्कूल वाली क्लासेस है पूरी हम ऑनलाइन यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चाहते हैं पढ़ना लिखना समझना तो प्लीज़ हमसे जरूर जुड़े। इसके लिए करना क्या है? सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। देखिए हमारे क्या फॉर्मूला होता है, हमारे क्या तरीका है कि पहले आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बुक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ चलते हैं? एक्सरसाइज पे। तो चलिए इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं, किसका? एग्जाम्पल का। देखिए क्या है क्या क्वेश्चन कि इफ, यदि 36 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, यानी कि एक काम को 36 व्यक्ति क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। कितना? 25 डेज में।
ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर 36 व्यक्ति किसी काम को पूरा कर रहे हैं कितना 25 दिन में, तो कह रहे हैं हाउ मेनी डेज विल 15 मैन टेक द टू इट। तो अगर उसी को 15 लोग अगर आके काम करते हैं तो आखिर कितने दिन में काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, पहले तो आप इमेज कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, इसको सोचिए ज़रा, क्या चीज़ कि यहाँ पर 36 लोग हैं तो हमें लग रहा है 25 दिन। क्या चीज़ कि अगर 36 लोग हैं तो क्या लग रहा है 25 दिन। ओके, तो अगर आप कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगेगा कि देखो जब ज़्यादा व्यक्ति हैं तो इतना दिन लगा है, ठीक है, तो अगर कम व्यक्ति होंगे तो कितना दिन ज़्यादा बढ़ेगा ना, यानी कि आपको ये हो सकता है कि लेस, देखो लेस मोर हो सकता है, ठीक है, यानी कि लेस मैन मोर डेज यानी कि लेस मैन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ जब कम व्यक्ति आएंगे, ठीक है, तो दिन क्या है ज़्यादा लगेगा। तो बस इसी के साथ हमने क्या निकाला कि जब 36 मैन कैन फिनिश, हम क्या लिखेंगे 36 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 25 डेज, क्या 25 डेज, ठीक है। तो जब 25 डेज, तो अब देखिए अब इतना निकालेगा, तो अब क्या निकालेंगे, एक मैन का निकालेंगे कि आखिर एक मैन आखिर कितने दिन पूरा करेगा, तब तो हम 15 दिन का निकालेंगे उसका। तो जब एक मैन का निकाला हमने क्या किया, आपस में इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 25 गुणे 26 डेज कितना लगेगा जी, इतना डेज लग जाएगा। ओके, अब कह रहे हैं कि 50 मैन कैन फिनिश दिस वर्क, तो 15 मैन को आखिर इसमें पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो क्या करेंगे, इसको फिर इसे क्या डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अपना 60 डेज, ठीक है, आ गया। तो बस यही सिलसिला हमको, इसी सिलसिले के साथ हम अपने चैप्टर को, एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आ रही है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे जरूर जुड़िए। इसलिए करना क्या, आपको बस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके बेल आइकन जरूर दबा देना है, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सकें। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस क्लासेस का आनंद मिल सके और लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज क्या होगा, अपना होगा 9B। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, 9B, दिख रहा है ना आपको नीचे, ये है अपना एक्सरसाइज 9B। ओके, देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही लग जाएगा कि हाँ आखिर इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझने की देर है। क्या क्वेश्चन है कि देखो, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 48 मैन्स कैन डिग आ स्टेज, यानी कि एक खाई को अगर खोदने में कितना 14 दिन लग रहा है, यानी 48 मैन को खोदने में कितना दिन लग रहा है, 14 दिन लग रहा है। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक दिस मैन। तो अगर जब तब 28 मैन मिल करके, 28 लोग मिल करके इसकी खुदाई कितने दिन में करेंगे। तो देखो यहाँ पर लग रहा है क्या चीज़, आपको साफ साफ लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग थे, ठीक है, ज़्यादा लोग थे तब हमको 14 दिन लगा है, और यहाँ पर लोग क्या हैं, आधे हो जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि कम हो जा रहे हैं, कुछ तो कम हुआ ना, तो 28 दिन, तो कितना दिन लगेगा, दिन ज़्यादा लगेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, चलिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, अ मैन 28 मैन, क्या लिखेंगे जी 28 मैन, ठीक है, दिख रहा है आपको ना, 28 मैन कैन डिग ए ट्रेंच कितना दिनों में जी, इन 40 डेज, ठीक है। ओके, दिख रहा है ना, कितना दिन जी, 40 डेज, ठीक है। अब कह रहा है क्या चीज़, तो आखिर कितना 28 में लोग मिल करके कितना दिन में पूरा करेंगे, इसको करना है। तो जब इतना दिन पहले मिल गया, पहले तो मुझे लिखे कि 48 होगा, 48 है जी, 48, ठीक है। तब 48 लोग मिल करके अगर 14 दिन में पूरा कर रहे हैं तो कितना दिन, कितना लोग जी हैं और हैं, तो 28 लोग मिल करके कितना, 28 लोग मिल करके आखिर चीज़ को कितना दिन पूरा करेंगे। तो पहले तो 48 दिन को है, ठीक है, पहले निकालेंगे 1 मैन, ठीक है, 1 मैन कैन डिग अ ट्रेच, कितना दिन जी, तो हो जाएगा अपना 48 इंटू 14, ठीक है जी, 48 इंटू 40, ये तो मिल गया अपना एक का, कितना मिल गया जी, एक का, ठीक है। अब हम देखिए, अब लिखेंगे क्या चीज़ कि जब 48 डेज, ठीक है, देन, ठीक है, 28 मैन, ठीक है, कैन फिनिश इट वर्क, फिक्स इट कितना दिनों में पूरा करेंगे जी। अब क्या करेंगे इसको, यह हो जाएगा 48 इंटू 40 अपॉन कितना, कहाँ दिखा जी, 28, ठीक है जी, 28। ओके, अब इसको हॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
हम समझे 14 दूना के 28, 14 दूना के 28 है, और ये कितना हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा। ओके, तो कितना दिन हो जाएगा, भाग करेंगे कितना, 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, ठीक है, तो कितना आएगा 24 डेज। ओके, तो ये अपना कितना आएगा जी, 24 डेज, सॉरी यहाँ पर 24 डेज अपना आएगा। ओके, तो इस तरह बनेगा आपका। पहले क्या निकाला मैंने कि पहले देखो 48 मैन को डिग करने में 40 दिन लग रहा है, ठीक है जी। जब 14 दिन लग रहा है तो एक मैन निकाला मैंने, ठीक है, तो आखिर एक मैन कितना निकाल लेगा, जब एक मैन काम करेगा तो इतना लगेगा एक मैन को, ठीक है, इतना दिन, क्योंकि जस्ट बिकॉज इतना लोग मिल करके ना एक काम कर रहे थे तो उसी चीज़ को खोदने में ज़्यादा दिन लगेगा, तो मैंने कहा कि तब 28 दिन करें, तो इसी से क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया, तो अपना कितना है 24 डेज आया, ठीक है। तो समझ आ गया ना, इसका कितना आंसर है 24 डेज। ओके, चीज़ समझ में आई, देखिए बहुत ही आसान, ठीक है, आसान था ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि 14 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 30 डेज, ठीक है। कह रहे कि एक मैन जो कि फील्ड को क्या कर रहा है, रिप कर रहा है, कितने दिनों में, 30 दिनों में, ठीक है जी। 16 आदमी कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो कह रहे हाउ मेनी मैन मस्ट बी इंगेज्ड इन रीप इन द सेम फील्ड इन 24 डेज। तो कह रहे थे 24 दिनों में आखिर उतना ही चीज़ों को काम करने में कितने लोग लगेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखो इसमें जब देखो क्या पूछा है जी, दिन दिया है, हमें मैन पूछा है, ठीक है जी। अगर इतना मैन है, देखो पहला तो ज़्यादा दिन था, ठीक है, अगर 30 दिन था, क्या चीज़ 30 दिन था तो 16 दिन लग रहा है, और 24 दिन लग रहा है, तो यानी कि इसमें भी अगर देखो दिन घट रहे हैं तो आदमी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना दिन आएगा। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि 14 मैन, ठीक है, तो हम लिखेंगे 14 मैन, ठीक है जी, क्या लिखेंगे जी 40 मैन 60 मैन 60 मैन कैन लीव द फील्ड, मैन कैन रीप अ फील्ड, ठीक है जी, इन कितने दिन है 30 डेज, इन 30 डेज। ओके, ए मैन कैन डीज कितना दिन 30 डेज, ठीक है। अब कह रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तब एक दिन, तब एक मैन का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे वन मैन कैन रीप अ फील्ड, तो कितना हो जाएगा जी 30 × 16। ओके, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि एक आदमी इसको काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, ज़्यादा दिन लग जाएंगे, ठीक है, तो इतना आ गया। अब देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर। अब कह रहा है कि 24 डेज में अगर चीज़ को लगेगा तो आखिर कितना लोग का काम करेंगे। तो अब देखिए, तो इन 24 डेज, ठीक है, हाउ मेनी, तो लिखेंगे क्या चीज़, लिखेंगे इन 16 डेज, इन 24 डेज कैन फिनिश्ड मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 30 × 16 अपॉन कितना है 24। ओके, बस इसे क्या करेंगे, कट पिट कर देंगे, तो 4 से करते हैं, 4 चौके 16 और 4 छक्का 24, ये नहीं, और क्या होता है 6 × 30, तो कितना है जी 5 चौके 20, यानी कि हमें टोटल कितने में लाएंगे, इतना मैन लगेंगे, ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना लोग लगेंगे, यानी कि इसी काम को करने में 20 दिन लगेंगे, 20 लोग लगेंगे, ठीक है। क्यों कितने लोग लगेंगे 20 लोग, क्यों, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब दिन कम रहा है तो इन बड़े, देखो यहाँ पर क्या है 16 है, और यहाँ पर कितने बढ़ गए 4 बढ़ गए, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि दिन भी कम मिला, तो हमें जब दिन कम मिल रहा है तो क्या मिलेगा, लोग भी बढ़ेंगे। ओके, तो यानी कि उसी काम को जब कम दिनों में करना है, तो हमें लोगों को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। बस इसी फिनोमिना के इसी पर आधारित पर हमें क्या चीज़ ये पता चला कि हाँ लोग कितना मिले 20। ओके, चीज़ समझ आ रही कि नहीं आ रही है, समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। देखो बच्चे इतना ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। क्या क्वेश्चन है एक बार और समझाते थे, कह रहे कि 16 मैन मिल करके एक जो फील्ड है उसको क्या ग्रिप कर रहे हैं, कितना दिनों में 30 दिनों में, ठीक है जी। तो हमने क्या निकाला, पहले तो 16 लोगों का इतना था, तो पहले तो हम एक लोगों का निकालेंगे ना, तो पता चलेगा कि हाँ आखिर, तब हमें नेक्स्ट जो देगा पहले हमें एक वैल्यू का निकालना होता है, ठीक है। तो जब एक वैल्यू निकाला तो इतना आया, ठीक है, मल्टीप्लाई करें ना करें कोई बात नहीं। अब देखिए तो कह रहे हैं कि 24 दिन आपको दे रहे हैं,
सिर्फ 24 दिन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि आप उसको कितने दिन में, कितना लोगों में पूरा कर देंगे। तो कह रहे जब 24 दिन लगेंगे तो हमको क्या करना, लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने जब हल किया तो किया 20 लोग, यानी कि हमें कितना दिन और लगा, कितना लोग और लगेंगे, हमें 4 लोग और इसमें अधिक लगेंगे। तो बस यही चीज़ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। अगर चीज़ें आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसे देख सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 3, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक है जी। बाकी जो क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करके बनाने की जरूर कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है कि 45 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 40 डेज, यानी कि 45 गाय, ठीक है, घास को एक फील्ड की जो घास है खा जाएंगे कितने दिनों में, 13 दिनों में, ठीक है जी। 45 का एक कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो कह रहा है कि हाउ मेनी काउसेस विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। तो कह रहा है कि आखिर 9 दिनों में ये कितने लोग क्या करेंगे, फिनिश कर पाएंगे। देखो जब संख्या कम, जब डेज कम दिया है, तो यानी इसी चीज़ को खत्म करने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमें गायों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज क्यों, खत्म ही करना है, ठीक है। जब उसको ख़त्म करना है और चीज़ उसी को ख़त्म करना है, जब उसको ख़त्म करने में जब ज़्यादा गाय ले रही है तो 13 दिन लग रहा है, और जब दिन ही कम कर दिया तो हमें और ही बढ़ाना पड़ेगा। हमें साइजाई से लग रही है, यानी कि जब दिन कम दे रहे हैं तो हमें संख्या ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो हमें पता चला क्या है कि हाँ, गाय की संख्या क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3 कि क्या है, तो क्या लिखेंगे कि 45 काऊ कैन ग्रेज अ फील्ड, ठीक है, इन कितना दिनों में, 30 डेज, ओके। 13 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो कह रहा है कि तब वन काउज, ठीक है, कैन ग्रेज अ फील्ड, कितना दिन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 330 इंटू 45, ओके, इतना आ जाएगा, ओके, 45, ओके। जब एक का पता चल गया तो हमें क्या कह रहा है कि 9 दिन देंगे। तो कह रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, इन 9 डेज, क्या चीज़, इन 9 डेज लिखेंगे टू फिनिश, कह रहे हैं ना कि इस चीज़ को फिनिश करने में, ग्रीस को, तो टू फिनिश क्या लिखेंगे, टू फिनिश इन 9 डेज, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब 9 डेज में फिनिश करना है तो क्या करेंगे, 30 इंटू 45 अपॉन क्या करेंगे, 9 कर देंगे, ओके। जैसे कि हमें इसको फिनिश करना कितने दिनों में करना है, हमें 9 दिनों में क्या करना है, इसको फिनिश करना है। तो बस क्या करेंगे, काटते हैं, तो 9 पच्चे 45 और 13 पच्चे 65, ठीक है जी। हमें कितना दिन लग गया जी, इतना काउज लग जाएंगे, कितना काउ, ओके, 35 काउस, ओके। समझ आया ना कि क्या चीज़, इसको मैंने इसके 13 दिन में कंप्लीट किया, तो एक काउ को निकालने कितना हो गया, इतना निकला, ठीक है। अब इसको जब इतना लिखेगा, एक काउ के द्वारा खत्म करने में इतना दिन लगेगा, तो कह रहा है जब 9 दिन में काउ निकाल 9 दिन में ख़त्म करना है, फिनिश करना है, तो हमें क्या पड़ा कि हाँ, इसको क्या करेंगे, संख्याएँ बढ़ेंगी, ठीक है। तो कितना संख्या बढ़ गई, 65 होगा, ओके। समझ आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं और अब को सामने डिस्कस किया जाएगा, ठीक है जी। बाकी इतना सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, अब देखते हैं आपके सामने बताते हैं, और ये आपके लिए होमवर्क होगा। बाकी जो ज़्यादा आपको लगेगा भारी है, मुझे लगेगा भारी है, उसको मैं क्या करूँगा जरूर बताऊँगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 4, क्या कह रहे हैं कि 6 हॉर्सेस कैन कंज्यूम ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 45 डेज। कह रहे हैं कि 16 जो घोड़े हैं, ठीक है जी, एक सर्टेन जो ऐसी उन लोगों का मिलता है दाना, ठीक है, कॉर्न जो है उसको 25 दिन में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, कह रहे। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी डेज विल बी द सेम क्वांटिटीज कैन कंज्यूम इन 40 आवर्स। अब देखिए, तो कह रहे हैं कि जब 40 जब घोड़े हैं, इसको खत्म करने में कितना है। अब देखिए यहाँ पर घोड़े 16 थे, तब 25 लग रहा है, अब हमें 40 घोड़े दे दिया तो क्या है, और कम दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि ज़्यादा घोड़े कम दिन, कम घोड़े ज़्यादा दिन, बस इस फिनोमेना पर काम करेगा, ठीक है जी। हो जाएगा ना, हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देते हैं, कह रहे हैं कि रीता टाइप्स 14 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि रीता 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वो क्या कर रही हैं, टाइप कर रही हैं पर मिनट, 1 मिनट में। तो टेक 14 मिनट टू टाइप अ सर्टेन डॉक्यूमेंट, तो उसे कंप्लीट करने में क्या 24 मिनट, एक डॉक्यूमेंट को 24 मिनट में क्या कर रही हैं, टाइप कर पा रही हैं। एक डॉक्यूमेंट को करने में कितना टाइम लग रहा है, 24 दिन लग रहा है। कह रहा है कि हर फ्रेंड गीता
हरगीता हिज टाइपिंग स्पीड इज 48 पर मिनट। अगर उसकी मित्र की जो टाइपिंग स्पीड है 48 है, 48 पर मिनट है, तो कह रहे कि हाउ मच टाइम इल विज नॉट एबल टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंट। तो उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने में आखिर कितना समय लेंगी। देखिए स्पीड जब तेज है तो समय कितना लगेगा, कम लगेगा ना। बस इससे में क्या पता चला है कि हाँ जो 25 जो क्या था यहाँ पर टाइम था 24 मिनट, अब उससे क्या लगेगा, थोड़ा कम ही समय लगेगा, जस्ट बिकॉज क्यों इनका स्पीड क्या है, थोड़ा सा जो 8 है 8 वर्ड क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके समझ आ रहा ना। तो क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ओके तो चलिए जरा इसको देख लेते हैं, जस्ट बिकॉज क्यों थोड़ा सा टाइपिंग नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रीता टाइप्स 14 वर्ड्स पर मिनट, उसकी स्पीड क्या है 14 पर मिनट, और खत्म करेंगे क्या 24 मिनट में एक डॉक्यूमेंट को। तो क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो गीता टाइप्स वर्ड, रीता टाइप्स 40 पर मिनट, 40 पर मिनट, तो कंप्लीट, और क्या लिखेंगे, तो कंप्लीट टेकिंग टाइम कितना है, टेकिंग टाइम कितना 24 मिनट है, 24 मिनट, ठीक है। इसको तुमको टाइपिंग स्पीड है तो कंप्लीट करने में यहाँ पे कंप्लीट या फिर टेकिंग लिखेंगे, या फिर क्या करेंगे कंप्लीट। ओके कंप्लीट या टेकिंग टाइम कितना 24 मिनट, ठीक है। और कह रहा है तो जब इतना 24 मिनट है तो हमें एक मिनट में कितना है इतना स्पीड है, तो क्या कह रहे हैं कि 24 मिनट लग रही है। तो अगर स्पीड जब हमारे पास कम होगा, ठीक है जी, क्या चीज़, जब 40 पर मिनट है तो हम एक निकालेंगे ना, एक के लिए क्या करेंगे, एक के लिए निकालेंगे तो क्या होगा अपना हो जाएगा 24 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। ओके जब तो क्या हो जाएगा तब कितना इतना हुआ। अब कह रहा है कि जब रीता की स्पीड 24 है, क्या चीज़ 24 है, जब 40 पर मिनट थी तब इतना लगा, तो कितना 48 के लिए 48 वर्ड पर मिनट, वर्ड पर मिनट, तो क्या करेंगे यहाँ पर 24 इंटू 14 अपॉन क्या के 48। ओके 48 ही ना जी, बस आसान सी बात है। ओके करते हैं, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 24 दूना के 48 होता है ना, 24 दूना के 48, और इससे भाग कर देंगे कितना 20, तो हमारे क्या आ जाएगा कि उस चीज़ को करने में 20 मिनट ही टाइम लगेंगी, ठीक है जी, कितना मिनट लगेंगी 20 मिनट लेंगी। ओके क्या चीज़, इसको कंप्लीट करने में, डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने में कितना मिनट लगेंगी 20 मिनट। ओके समझ आ गया नहीं आ गया। देखो कह रहा है कि देखो रीता का टाइपिंग की स्पीड है 40 पर मिनट, तो वो ले रही है कितना 24 मिनट, ठीक है जी। तो हमने क्या निकाला है कि आखिर वो अगर उसका स्पीड अगर इतना होता, ठीक है, एक का होता, ठीक है, तब कितना लेता, तो इतना समय लेता। ओके अगर वही चीज़ अब देखिए स्पीड उनकी कितने हो गई 48 हो गई, ठीक है, दूसरे की 48 है, तब उसका निकालने के लिए जब एक का स्पीड इतना है तो 48 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतना से भाग कर देंगे। ओके तो मेरा क्या है 20 मिनट आया, 20 मिनट। ओके समझ आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर आपको ये 6 नंबर समझ में आ गया होगा। ओके तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देख लीजिएगा, जस्ट बिकॉज क्यों बहुत ही आसानी भी है। देखें क्या चीज़ कि बस को कवर करने में कितना 3 घंटे और 20 मिनट लग रहा है, ठीक है, जो कि उसका स्पीड कितना रहेगा 45 किलोमीटर अगर स्पीड रही तो उसने पहुँचाया कितने दिन में, कितने समय में 3 घंटे 20 मिनट में। अगर कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड अगर 36 किलोमीटर पर घंटे कर दिया जाए, यानी कि घटा दिया जाए, तो उसे पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब स्पीड कम हुआ तो हमें क्या समय ज़्यादा लगेगा, बस इसको हल कीजिएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ तो मैं बता दिया, हर एक क्वेश्चन को तो मैं बता दिया, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन है सब आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ आप पे, जब बिकॉज क्यों ये आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है। तो देखो बाकी जितने क्वेश्चन है आप इसे बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और हम उसके सोल्यूशन आपके वीडियो पे आपके जो व्हाट्सएप वाले ग्रुप हैं उसमें हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि एक एक क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस की जा सके, बनाया जा सके, बताया जा सके, ठीक है। तो समझना है, पढ़ना है, समझना है तो प्लीज़ हमसे जरूर जुड़े। इसके लिए करना है क्या, बस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सकें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए चैप्टर में, तब तक टेक केयर, बाय।